तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 40 प्लस ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पिछले 10 वर्ष से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और हम आगे उसी स्तर के वीडियोज़ को ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1757 ईस्वी में। देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें मीर जाफर की गद्दारी से अंग्रेज विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था और इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू की? तो ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इस नीति के तहत उत्तराधिकारी न होने पर भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी और सतारा इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, यह विद्रोह 10 मई सन 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने शुरू किया था। इसमें मंगल पांडे की मुख्य भूमिका रही थी। उसके बाद यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर और झांसी में फैलता चला गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसे सम्राट घोषित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। देखिए, बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने दिल्ली में सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोह के बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा नाम की एक कुप्रथा 1829 में समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह सन 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी ने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह सन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उद्योग तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। यह समाज दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज का सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह सन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। देखिए, बंगाल विभाजन हुआ जब 1905 में, तो उसी के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये अंग्रेजों ने जो नमक पर टैक्स लगाया था उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में इस कानून के खिलाफ 240 मील का जो है मार्च किया था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये 1843 का दासता उन्मूलन अधिनियम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको हम लोग शॉर्ट में A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और यह आंदोलन अगस्त जो है 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1915 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट 1929 किससे संबंधित था? तो ये बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये किसानों के अधिकारों को लेकर किया गया आंदोलन था। देखिए सन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने नील की खेती कर रहे किसानों के अधिकारों के लिए यह सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। यह नारा सन 1906 में दिया गया और यह स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बना। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस समझौते के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल के बजाय आरक्षित सीटें दी गईं। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड जो 1925 ईस्वी में हुआ था, ये किस संगठन से जुड़ा था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को आर्थिक मदद दी थी। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये सन 1931 ईस्वी में हुआ। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और ब्रिटिश सरकार ने कैदियों को रिहा किया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो इसके विरोध की मुख्य वजह थी भारतीयों को शामिल न किया जाना और इस कमीशन को वापस लेने के लिए साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र रचने के कारण इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1922 में हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच यह विभाजन सूरत के अधिवेशन में किया गया। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया था? तो ये पिंगली वेंकैया थे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने झंडे का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। सन 1916 में भारत को स्वराज्य दिलाने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य खिलाफत के पद को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी माउंटबेटन योजना के तहत। 15 अगस्त सन 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाए गए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। और वहीं स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो ये सी राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो यहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। वे भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इनको लौह पुरुष कहा जाता था। उन्हें रियासतों के भारत में विलय के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था। यह रिपोर्ट सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने भारत में रियासतों का विलय सुनिश्चित किया था? तो ये माउंटबेटन योजना थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत भारत के रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में विलय होने का विकल्प मिला था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार कहाँ लागू की गई? तो ये राजस्थान में लागू हुई थी। 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो ये 1872 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मोपला विद्रोह को। यह 1921 में केरल में किसानों का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में इसे फहराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस अधिनियम के तहत स्थापित हुए? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्थापित किए गए थे। इस कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया? तो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पुणे में 1895 ईस्वी में किसने पहली महिला विद्यालय की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले ने, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। तो आज के इस वीडियो में हमने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जरूर याद किए होंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर आपको कुछ यूनिक कंटेंट देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।